जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करेंगे वर्गोत्तम प्लैनेट के बारे में। वर्गोत्तम प्लैनेट क्या होती है, वर्गोत्तम प्लैनेट को कैसे हम देखते हैं और वर्गोत्तम प्लैनेट हमें क्या देता है और किस तरह से वर्गोत्तम प्लैनेट काम करता है हमारे लाइफ में। तो आज अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुंडलीज के बारे में और बहुत सारी अच्छी वीडियोस मैंने डाली हुई है। आज जो बात करेंगे ना, जिस वीडियो के बारे में, वो है वर्गोत्तम प्लैनेट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वर्गोत्तम प्लैनेट कैसे काम करता है, हमारे जीवन में क्या होता है वर्गोत्तम प्लैनेट, इसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम। वर्गोत्तम प्लैनेट एक्चुअली होता क्या है? वर्गोत्तम प्लैनेट हम उसे कहते हैं जो किसी भी कुंडली के, आप देखिएगा ना, लगन कुंडली में कोई प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है उसी सेम हाउस में आपका अगर नवमांश कुंडली में बैठ जाए तो उसे कहते हैं प्लैनेट वर्गोत्तम है। हाउस भाव वर्गोत्तम उसे कहते हैं। कई बार कई जो ज्योतिष होते हैं ना, कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अगर हमारी दसमांश कुंडली में भी 10th D10 कुंडली में भी अगर ये चीज होता है तो भी इसे कंसीडर किया जाता है। और सेकंड जो हो गई ना, आपको समझ में आ गई भाव नवमांश क्या होता है, हाउस वर्गोत्तम किसे कहते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है, D1 कुंडली में, नवमांश कुंडली में भी अगर उसी हाउस में जाके बैठ जाए तो उसे हाउस वर्गोत्तम कहते हैं। और अगर कोई भी प्लैनेट अगर जिस राशि में बैठी है D1 कुंडली में, D9 कुंडली में उसी राशि में जाके अगर बैठ जाए तो उसे राशि वर्गोत्तम कहते हैं। उसी तरह ना आपकी अलग अलग साइन होती, जैसे 1 5 9 हो गया। इसे कहते हैं ना कि जैसे कि तत्व वर्गोत्तम, जैसे कि हमारा 5 तत्व माना गया है जिसमें से एक तत्व जो है उसे हम खुद को ही मानते हैं, तो 4 तत्व और रह गए। जैसे 1 5 9 हो गया अग्नि तत्व, उसी तरह 2 6 और 10 हो गया काम तत्व। फिर एयर तत्व हो गया आपका 3 7 और 11। उसी तरह जल तत्व हो गया आपका 4 8 12। तो इससे इन चीजों में अगर है ना, सपोज जैसे अग्नि तत्व को हो गया 1 5 9, है ना, तो इसे अग्नि तत्व कहें। तो सपोज आपकी D1 कुंडली में अगर 1 नंबर में कोई प्लैनेट बैठा है और वही प्लैनेट जाके D9 में 5 नंबर में या 9 नंबर में बैठ जाता है तो इसे हम तत्व वर्गोत्तम कहते हैं। ये हो गया तत्व वर्गोत्तम। तो ये तो आपको समझ में आ गई कि कैसे चीजें काम करती है। अब हम बात करते हैं, वर्गोत्तम तो हो गया बट ये काम कैसे करेगी, वर्गोत्तम प्लैनेट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य। अगर आपका सूर्य वर्गोत्तम है ना तो आपका कैसा रिजल्ट देगा। वर्गोत्तम प्लैनेट जो काम करती है ना, सपोज आपका सूर्य वर्गोत्तम है तो अगर आप किसी भी सरकारी काम में जाओगे तो आपको बहुत जल्दी सरकारी जॉब मिल जाएगी। आपकी फादर की सपोर्ट बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। आपके फादर और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। आप दोनों कोई भी काम अगर साथ में करोगे तो बहुत सक्सेस होगी। आपको नेम फेम गेन पाने में बहुत हेल्प होगी। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी मिलेगी। और आपके अंदर ना राजनीति करने की क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा लीडर बन सकते हो और जहाँ भी जाओगे ना लोगों को देने में बिलीव करोगे। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है अगर आपका सन वर्गोत्तम है तो, क्योंकि सन को ना झुकना नहीं आता। सन एक राजा है, राजा को हमेशा सबसे ऊपर रहने की आदत होती है, अपनी चलाने की आदत होती है और मैरिज में ना ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका सपोज वर्गोत्तम तो है सन आपका, बट अगर शनि या राहु या कोई मेलेफिक प्लैनेट आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग
केतु, राहु या शनि का एस्पेक्ट आ गया, तो आपको ना इन्हीं चीज़ों के लिए लाइफ टाइम संघर्ष करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम आपको स्ट्रेस होगी कि कैसे ये चीज़ पाएँ। सपोज़ आप राजनीति करना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, आप पूरी लाइफ ये मेहनत करते रह जाओगे, अपने से बड़े लीडर्स को पूरी लाइफ हेल्प करोगे कि मुझे मिल जाती, मैं अच्छा लीडर बन जाता। लेकिन आपको एक अच्छा लीडर बनने में, एक पावरफुल लीडर बनने में, अपना नाम बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके अगर इनका एस्पेक्ट है या किसी तरह से कंजंक्शन है या किसी तरह से रिलेशन बनाते हैं अगर सन के साथ राहु, केतु या सैटर्न या कोई मैलेफिक प्लैनेट जो आपका है कुंडली के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट, तो आप ना देखोगे सरकार से जुड़ी हेल्प लेने में आपको दिक्कत आएगी, अपने फादर का ट्रस्ट जीतने में प्रॉब्लम आएगी, अपने फादर की जो जो चली आ रही रीति-रिवाज है उसको फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इस तरह की चीज़ें दिखेगी आपको। नेम फेम बनाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। अब बात करते हैं मरकुरी, अगर आपका मरकुरी वर्गोत्तम है, तो सबसे पहले अगर आपको का मरकुरी वर्गोत्तम है, तो आपकी बहन की, आपकी बुआ की, आपकी बेटी की कोई विडो पर्सन है, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और आप ना एक चीज़ और देखोगे वो जो होते हैं ना किन्नर, किन्नर समाज के जो लोग होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलेगी। वो टाइम टू टाइम ना आपसे टकराते रहेंगे। किसी न किसी तरह से ना वो जब भी आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस भरा टाइम आएगी, कोई गुड न्यूज़ आने वाली होगी, तो वो आपको ब्लेसिंग देने ज़रूर आएँगे। उनसे उनके साथ आपका मिलना-जुलना होता रहेगा। कहीं भी जाओगे ना स्पेशल चीज़ों में तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको अक्सर मिलेगी और देवी माँ का पूजा पाठ आप बहुत ज़्यादा करोगे। आप अगर आपका बुध वर्गोत्तम है तो माँ आदि शक्ति की, माँ दुर्गा की पूजा पाठ आप बहुत ज़्यादा करोगे और उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ईज़िली मिलेगी या उनके जो उपासक हैं ना वो आपसे जुड़ के आपके साथ आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको बहुत गाइड करेंगे, ऐसे देखने को मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आपका बिज़नेस, आपका जो जॉब या बिज़नेस जो भी आप करोगे वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करोगे, आपका माइंड बहुत फ़ास्ट चलेगी, कोई भी काम कैसे करनी है सेकंड पर्सन जो होगा ना वो सोचेगा लेकिन आप हाथों-हाथ वो काम को कर दोगे और आपको ना मल्टीपल आइडियाज़ होंगे कि ये काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, बहुत अच्छा नॉलेज होगा। तो इस तरह से आपका बुध अगर वर्गोत्तम है तो काम करेगी, लेकिन अगर इसी जगह पे अगर आपका बुध पे सैटर्न का या राहु का या केतु का किसी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों के लिए आप ना लाइफ टाइम स्ट्रगल करोगे। हो सकता है आपकी जो छोटी बहन है ना या आपकी जो बुआ है, बेटी है, उन वो विडो हो सकते हैं, अगर आपका मरकुरी वर्गोत्तम है तो और हमेशा देखिए कि ना वो आपके अगेंस्ट ही फैसले लेंगे। आप चाहे कितना भी कुछ करिएगा, हमेशा आपके और अगर आप मैरिड है तो आपके फैमिली को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हमेशा चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। बिज़नेस में आपको लॉसेस कुछ दिन बिज़नेस अच्छी चलेगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर कुछ दिन बिज़नेस अच्छी चलेगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको नसों से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यू में दाँतों की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको को जो है ना जेंडर की भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है और आपका बिज़नेस में भी लॉसेस होता है। आप में जो बोलना चाहोगे ना, कई बार बोलना कुछ चाहोगे और थर्ड पर्सन जो है ना, उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेंगे। ऐसे देखने को मिलता है अगर आपका बुध वर्गोत्तम है तो। अ, अब हम बात करते हैं ना अगर आपका वीनस वर्गोत्तम है तो वीनस अगर आपका वर्गोत्तम है तो आपकी जो वाइफ रहेगी ना वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आप जिससे प्यार करोगे उसी से आपकी शादी हो जाए और जिस लड़की से भी आपकी शादी होगी ना वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी और लग्ज़री लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी होगी। आप लुक वाइज़ बहुत खूबसूरत होंगे और बहुत अच्छा आप मतलब कोई भी काम में हाथ
दिमाग लगाएँगे ना, वहाँ आपको डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी। और जो भी लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो आपको हर हाल में सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी गर्लफ्रेंड के रूप में हो, तब भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपको अगर कोई मैरिड पर्सन है, तो उनका भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और आपको ना सफ़ेद रंग की चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे, तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिले। कहीं भी अगर आप जाओगे, आओगे, आप अगर व्हाइट कलर की चीज़ें यूज़ करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। औरतों से जुड़ी कोई काम करोगे, तो आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। आप ग्लैमर से जुड़े, लग्ज़री से जुड़ा जितना काम करोगे, वहाँ आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आपका जो नेचर होगा ना, कुछ भी कर गुज़रने की अपनी स्पाउस के लिए, आप दोनों का रिलेशनशिप भी जो होगा ना, बहुत ही ज़्यादा एक लोगों को देख के ना एक आइडियल कपल लगोगे, इस तरह की आपकी जोड़ी होगी। आप दोनों एक-दूसरे के साथ इतना खुश रहोगे। ये होगा अगर आपका वीनस वर्गोत्तम है तो। लेकिन इसी जगह अगर राहु, केतु, शनि या कोई मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होगा, तो आप अपने पार्टनर के लिए कितना भी लॉयल हो, कितना भी कुछ कर ले, हमेशा वो आपके अगेंस्ट ही रहेगी। आप दोनों के बीच खिटपिट होते रहेंगे, लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे, बेवजह की प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। आप पे वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगी, प्रॉपर्टी आपको गेन करने में प्रॉब्लम होगी। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे प्रॉपर्टी गेन करने के लिए, या रिलेशनशिप में आप एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आप अपना 100% दोगे, बट उसमें आपको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलेगी। हमेशा आपको मायूसी का फेस करना पड़ेगा, मायूसी को आपको देखना पड़ेगा। इस तरह से आपको वीनस अगर वर्गोत्तम है, तो इस तरह से आपको रिज़ल्ट देती है। तो अब हम बात करते हैं, सपोज़ अगर आपका मंगल वर्गोत्तम है, तो कैसे काम करेगा? अगर आपका मंगल वर्गोत्तम है, तो आपको प्रॉपर्टी गेन करने में, ज़मीन खरीदने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब भी कोई मंगलवार के दिन कोई काम करोगे, या अपने बड़े भाई से जुड़ के कोई काम करोगे, या मिलिट्री का काम, या डिफेंस से जुड़ा काम, या जो एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, जिम से जुड़ा काम अगर आप करोगे ना, आप जिम भी करोगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा जिम का काम में, आपको गोल्ड के काम में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ऐसे में अगर आप किसी को मिठाई खिलाते हो, या खाते हो और खिलाते हो, तो आपको कहीं भी कुछ भी काम करने जाने से पहले अगर आप ये चीज़ फ़ॉलो करते हो ना, तो आपको एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेगी। और इस टाइम पे ना आप कोशिश करोगे अपने बड़े भाई से मिलके, सैटर्न को छोटा भाई कहा जाता है, मार्स को बड़ा भाई कहा जाता है वैदिक में। तो इस तरह से आप अगर कोई भी दोस्त के साथ मिलके, आपके दोस्त जो होंगे ना, आपके लिए जान देने वाले होंगे। आपके जो बड़े भाई होंगे ना, ये ना वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, हर हद पार करके आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। ऐसे देखने को मिलता अगर आपका मार्स वर्गोत्तम है तो। डिफेंस वाले किसी न किसी तरह से ना आपका हालात ऐसा बनेगा कि आर्मीज़ के साथ कनेक्शन बन जाएगी, जो पुलिस वाले होते हैं ना, उनके साथ कनेक्शन बन जाएगी। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो, वो इसी कैटेगरी का ज़्यादा हो, बार-बार आपको आर्मी कैंप्स में जाना पड़े, या उनके साथ दोस्ती हो जाए आपकी, मल्टीपल दोस्ती हो उनके साथ, या आप खुद भी डिफेंस में जा सकते हो, ऐसा हो सकता है अगर आपका मार्स वर्गोत्तम। तो उसी जगह अगर आपका मार्स वर्गोत्तम नहीं है, बट उसमें मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, राहु, सैटर्न, केतु, या और भी कोई मेलेफिक प्लैनेट आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग है, तो अगर उनका एस्पेक्ट है, तो इन्हीं चीज़ों में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सपोज़ आप कोई ज़मीन खरीदने गए, है ना? तो ज़मीन का आपने अच्छा-खासा आपने देखा, पसंद भी आई, आपको अच्छा-खासा आपने पेमेंट किया, बट उसकी रजिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आएगी। वो ज़मीन ना कई बार आपको फ्रॉड भी हो सकता है, लोग आपको पागल भी बना सकते हैं कि हाँ ये ज़मीन किसी पहले तो किसी और को बेच चुके होंगे, फिर वही ज़मीन आपको बेच के आपको आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो बड़े भाई होंगे ना, वो आपसे प्रॉपर्टी मतलब हड़पने की कोशिश करेंगे, जगह-जगह पे आपको धोखा देंगे, आपके साथ चीटिंग करेंगे, आपके साथ विश्वासघात करेंगे। और जब-जब आप मतलब कोई मांगलिक काम करने जाओगे ना, उस टाइम आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। सपोज़ कोई आपके घर पे आएगा, तो आपके घर में लड़ाई-झगड़े का माहौल बना के जाएगा, या तो आपके घर में कोई गेस्ट आएगा ही नहीं, या आएगा तो आपको मल्टीपल झगड़े लड़ाई का कारण बन जाएगा। सपोज़ आपके घर में आपके
आपके बच्चे का बर्थडे है ना, बर्थडे से 1 रात पहले आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई होंगी या कोई बैड न्यूज़ आ जाएगी, ऐसे देखने को मिलेगा। जब ऐसा हो ना तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी मीठा सपोज़ आपके बेटे का बर्थडे है तो उसमें ना आप जो केक होगी ना आपको उसमें थोड़ी-सी सॉल्ट आपको डालनी है। जब आपको पता है ऐसे मेरे साथ बार-बार हो रही है, तो कोई भी सेलिब्रेशन से पहले हंगामा होगी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये है मार्स अगर आपका मेलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में आ गया वर्गोत्तम होके और इन्हीं चीज़ों को करने के लिए ना आपके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे इन्हीं चीज़ों के लिए आप लाइफ टाइम, ऐसे आपको देखने को मिलेगी। तो उसी तरह से अब हम बात करते हैं अगर आपका जुपिटर वर्गोत्तम है तो जुपिटर अगर आपका वर्गोत्तम हो जाता है ना तो आप देखोगे ना कि जुपिटर अगर आपका वर्गोत्तम होता आपके जो बड़े होंगे आपके जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगी या जो गुरु होते आपके टीचर होते उनके साथ आपकी ना रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी। सपोज आप ना ट्यूशन पढ़ने गए, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। सपोज आपने ना कहीं पे ट्यूशन पढ़ने गए तो वहाँ का जो टीचर है ना आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जब भी कोई अपने मन की क्वेश्चन पूछने जाते हो ना, तो आप जब भी क्वेश्चन पूछने जाओगे, किसी न किसी तरह से वो टाल देंगे या आप जो क्वेश्चन पूछोगे ना, उसके जवाब वो मिसबिहेव से देंगे, वो गलत तरीके से देंगे, जो कि आपको इतना दुःख होगा, इतना पेन होगा कि दोबारा वो क्वेश्चन पूछने से पहले आप घबराओगे कि पूछूँ कि ना पूछूँ, मेरे सबके सामने मज़ाक बना देंगे ये मेरे को फटकार लगा देंगे, इस तरह से होती है। अगर आपका जुपिटम वर्गोत्तम है तो आपको तो ये चीज़ होगी, आपको टीचर, गुरु सबका सपोर्ट मिलेगी। लेकिन मेलेफिक का अगर एस्पेक्ट आ गया तो ऐसा आपके साथ होगा कि टीचर आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे। आपको जो आप अगर आपका जुपिटर वर्गोत्तम है, तो आपको प्रॉपर्टी बहुत आसानी से मिलेगी, गेन होगा प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा आपको अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। आपकी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी होगी, बच्चों की तरफ से आपको खुशियाँ बहुत मिलेगी, बच्चे आपके समझदार होंगे, मैच्योर होंगे, आपकी सुनने वाले होंगे, आपके साथ सपोर्टिव नेचर के होंगे, ऐसा देखने को मिलता है और भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप बहुत समझदार हो गए और एजुकेशन आपकी हाई लेवल की होगी अगर आपका जुपिटर वर्गोत्तम है तो। उसी तरह अगर मेलेफिक का एस्पेक्ट है तो आपका जो बच्चा ना वो आपकी सुनेगा नहीं, वो मनमानी करेगा, वो बदतमीज़ी करेगा। हस्बैंड के साथ आपका खिटपिट-खिटपिट चलती रहेगी मैरिड लाइफ में और आपके जो टीचर होंगे, गुरु होंगे, वो ना कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका उसी जगह मेलेफिक का एस्पेक्ट नहीं है, तो जब भी किसी प्रॉब्लम में फँसोगे ना आपके फादर की वजह से, आपके टीचर की वजह से या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा यूनिवर्स के थ्रू क्रिएट होगा कि आप उस प्रॉब्लम से निकल आओगे। ये हो गया जुपिटर अगर आपका वर्गोत्तम है तो। तो इस तरह से ना वर्गोत्तम प्लैनेट काम करती है। आपको मैंने सन का बता दिया, बुध का बता दिया, मार्स का बता दिया, सैटर्न का, वीनस का, जुपिटर का। तो ये जो प्लैनेट है ना ये इफ़ेक्ट डालते हैं और न राहु-केतु का अगर आपको बता दूँ तो राहु-केतु तो हर किसी के मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते। बट अगर आप देखने जाओगे ना तो आपका ये जो प्लैनेट्स है ये अगर आपके वर्गोत्तम है ना तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। राहु केतु कुछ ख़ास रिज़ल्ट देते नहीं हैं, ऐसा देखने को मिला है और कई जगह पे राहु केतु को वर्गोत्तम माना भी नहीं जाता। वर्गोत्तम का उनके पास कुछ ज़्यादा रिज़ल्ट ही नहीं मिलता क्योंकि राहु केतु को छाया ग्रह भी माना जाता है और अधूरा प्लैनेट भी माना जाता है। तो ये रही मेरी वर्गोत्तम प्लैनेट आपकी लाइफ़ में कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई या आपको नॉलेजफुल लगी तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना साथ दीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अभी के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। और अगर आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आपके बच्चों से जुड़ा, रिलेशनशिप से जुड़ा, शादी से जुड़ा, करियर से जुड़ा या कोई कोर्ट केस अगर आप पे चल रहा है या किसी बड़ी प्रॉब्लम में आप फँसे हुए, तो आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए और मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।